प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की महानता को, हम परमेश्वर के उदारता को, हम परमेश्वर की दया और करुणा को इस संसार में लोगों के मध्य में जाकर प्रकट कर सके। आमीन। मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं इस समय परमेश्वर आप सबों के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हमारी सुरक्षा की है और वो इस समय हमारे मध्य में है ताकि वो हमसे फिर एक बार बातचीत कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे, उन उपकारों के लिए, उन आशीषों के लिए धन्यवाद दे जो परमेश्वर ने इस समय तक हमारे जीवन में दी है। आज मैं अपनी कलीसिया में सिखा रहा था कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब में कहता है कि गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। वचन में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। एंड व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है वचन, उसमें लिखा है एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हावरिंग ओवर द वाटर्स। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर एक शब्द आया है हावरिंग, HOVERING। जब मैं इसको अध्ययन करने लगा तो मुझे एक शब्द मिला ब्रॉडेड, BROODED, ब्रॉडेड, जिसका अर्थ जब मैंने देखा तो ब्रॉडेड का अर्थ मैंने पाया द एक्शन ऑफ अ मदर बर्ड सिटिंग ऑन हर नेस्ट ऑन ऑफ एग्स। आमीन। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक उकाब मादा जो अपने बच्चों पर, उन अंडों पर जिसको उसने दिया है उसके ऊपर अपने पंखों के द्वारा उसकी सुरक्षा करती है। वो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करती है परंतु वो उकाब मादा क्या करती है, उस अंडों को गर्माहट भी देती है ताकि कुछ समय बाद उसमें से जीवन निकल आए। हालेलुया। और प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। कब? जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा उसी समय से इस पृथ्वी से जीवन को उत्पन्न करने की तैयारी कर रहा था। हालेलुया। ताकि वो इस पृथ्वी को, इस बेडौल और सुनसान पृथ्वी में जीवन उत्पन्न करके उसकी रक्षा वो शत्रु से कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, लेकिन भेद उनके ही जीवन में प्रकट होते हैं जो प्रभु के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। और आप वो सब लोग हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, जो लगातार परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जो लगातार परमेश्वर की वाणी का अध्ययन करते हैं और जो लगातार प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार अपने अध्ययन को लेकर मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कुछ बातें की हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। जो बातें प्रभु ने मुझे बताई है वो मैं आप तक सटीक रूप से पहुंचाऊंगा। आमीन। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में, जिसमें हम भजन संहिता 23 और उसके 5 वचन को सीख रहे हैं कि वो शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, और हम बहुत सारी बातों को प्रभु भोज की विधि से सीख रहे हैं, कैसे करना है, पुराने समय में क्या होता था, नए समय में क्या हो रहा है। ये सब बातें प्रभु ने बीते दिनों में हमसे की है और आपने सबने उसके द्वारा आशीष पाई है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज फिर एक बार और कुछ गहरी बातों को लेकर परमेश्वर की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालकर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 66 अध्याय और उसके 16 से लेकर 20 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 66 वर्सेस 16 to 20 वी विल रीड इट टुगेदर। और मैं आपसे विनती करता हूं अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और जोर से, लाउडर वॉइस, बड़ी आवाज से हम वचनों का अध्ययन करें। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और क्या सुनने से? प्रभु का वचन सुनने से आता है।
आमीन। और ये किसको पुकार रहा है दाऊद? परमेश्वर के भय में रहने वाले आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आज आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जो महान कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किए हैं, जो महान आश्चर्य कर्म किए हैं, जो महान उपकार किए हैं, उनको हम लोगों को इकट्ठा करें और परमेश्वर का गुणानुवाद संसार के सामने करें। लेकिन जब आप प्रभु की गवाही को देते हैं, निडरता, हिया और दृढ़ता के साथ देना सीखिए। हालेलुया। डर कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरकर तैयार किया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। आमीन। आपको प्रभु को पुकारना जरूरी है। कई लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रभु तो हमारी मन की बातों को पढ़ने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है, फिर उसको हम बोल के क्यों सुनाए। नहीं, आपको परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ डिबेट या आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। आपको परमेश्वर की वचन का, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और यहाँ पर दाऊद कहता है, मैंने उसको पुकारा और मेरे मुख से उसका ही गुणानुवाद हुआ। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। जो लोग इस वचन को अभी पढ़े हैं वो इस बात को स्मरण रख ले, अगर मन में अनर्थ की बात दाऊद सोचता तो परमेश्वर न सुनता। अगर आज आपके मन में किसी के प्रति कुटिल बातें हैं, किसी के प्रति बुरे विचार हैं, आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, परमेश्वर अनर्थ की बातों को नहीं सोचेगा। हो सकता है अगर आप किसी के विरोध में कुछ मन में विचार कर रहे हैं तो शायद आपकी प्रार्थना अनसुनी हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरा नासरी यीशु मसीह अनर्थ की बातों को नहीं सुनता है, वो उसको इग्नोर कर देता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आगे वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। अब ये जो दो बातें हैं 18 और 19, इसको ध्यान से सुनिएगा और बाद में हम इस पर आएंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। अर्थात दाऊद कह रहा है, मैंने अनर्थ की कोई बात नहीं की, मैंने वचन के अनुसार प्रभु से बातें की, वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना की, इसलिए उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाया है। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर होती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हार आमीन में देता है। आमीन। बट व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज नथिंग बट टू टॉकिंग गॉड। हालेलुया। प्रार्थना और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर से बातचीत करना होता है। और जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो हमको परमेश्वर के तरीके से, अर्थात वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करनी। आमीन। भावनाओं के अनुसार नहीं, वचन के आधार पर जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना अनर्थ की नहीं परंतु वो प्रार्थना आपकी अद्भुत और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना बन जाती है, जिसकी ओर परमेश्वर ध्यान लगाता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने तो अनर्थ की प्रार्थनाओं को करना बंद करें, जो दूसरों के विरोध में की जाती है उन प्रार्थनाओं को करना बंद करें। प्रभु इस व्यक्ति को मेरे नज़र से दूर कर ले, प्रभु इसको इस पृथ्वी से उठा ले। ना, अनर्थ की प्रार्थना, प्रभु इसने मेरा बहुत नुकसान किया तो उसके जीवन को समाप्त कर, मैं इसे श्राप देता हूँ। नहीं, अनर्थ की प्रार्थनाओं की ओर प्रभु ध्यान नहीं देता है। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे पास्टर साहब? आप वचन के आधार पर प्रार्थना करें और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। यहां पर दाऊद परमेश्वर को धन्य कह रहा है जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की। अभी दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने अनसुना इसलिए नहीं किया क्योंकि दाऊद की प्रार्थना वचन के आधार पर थी, ना कि भावनाओं के आधार पर। हालेलुया। अक्सर धर्मी के द्वारा इस अंतिम दिनों में की गई प्रार्थनाएं भावनाओं के आधार पर है, वचन के आधार पर नहीं है। इसीलिए ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर अनसुना कर देता है।
हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में अर्थ नहीं होता, अर्थात वो अनर्थ की प्रार्थना होती है। इसीलिए वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर आप दूसरों के जीवनों के विरोध में, अगर आप अपने शत्रु के विरोध में, अगर आप आपका विरोध करने वाले, आपके विरोध में बोलने वाले लोगों के विषय में प्रभु के सामने उनको उनका न्याय कर प्रभु, उनको समाप्त कर दे, उनको उठा ले प्रभु, उनकी उन्नति रोक दे, अगर आप अनर्थ की प्रार्थनाओं को करेंगे तो वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी नहीं जाएगी प्रियो। लेकिन दाऊद की प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि वचन कहता है, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की। क्यों अनसुनी नहीं की? क्योंकि दाऊद ने वचन के आधार पर प्रभु के सामने प्रार्थना की। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वचन कहता है, और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। जब आपकी प्रार्थनाएं वचन के आधार पर प्रभु के सामने रखी जाती है, परमेश्वर अपनी करुणा को आपके जीवन पर उंडेलता है और आपकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आपके जीवन पर आशीष के रूप में उंडेलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु करे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा सीधे आपको भेज सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे फिर एक बार इन बातों के लिए। और आइए इस समय से पहले कि हम पवित्र आत्मा से वचनों को प्राप्त करें, अपने सिरों को झुकाए, अपने आप को नम्र और दीन करें और अपना संपूर्ण समर्पण हम प्रभु को करें। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी हर जरूरत को पूर्ण किया, हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में जो कुछ भी तूने हमें दिया है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह से हमने भोजन के द्वारा तृप्त किया परमेश्वर पिता, आज जो भी दिन भर में तूने हमारे जीवन में कार्य किए प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और उन आशीषों को हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं राजा। इस पवित्र समय में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रभु तू हमारे साथ बढ़ रहा है और हम तेरे साथ बढ़ाए जा रहे हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु इस समय हम अपने सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे घटी न होगी। हालेलुया। और ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास के साथ अब आप इन वचनों का अंगीकार करें और परखें कि यहोवा कैसा महान परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग प्रभु भोज के गंभीरता को सीख रहे हैं कि प्रभु भोज धर्मी के जीवन में कितना बहुमूल्य और कितनी सामर्थ्य के कार्यों को लेकर आता है, कितना सामर्थ्य है और कितना बहुमूल्य है। इस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपको हम लोगों ने कल कुछ अध्ययन किए थे और मैंने आपसे कहा था कि जब आप परमेश्वर के उस मेज में भाग लेते हैं, उस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, तो ये मानो इस प्रकार से है कि आप अंधेरे से उजाले की ओर ढकेले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अंधेरे का नहीं परंतु परमेश्वर उजाले का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, मैंने धर्मी को जगत की ज्योति बना दिया है। आमीन। अभी आप अंधेरे के अंदर रोशनी उत्पन्न करने वाले या रोशनी को देने वाली परमेश्वर की प्रजा कहलाते हो। हालेलुया। यू आर नो मोर ऑर्डिनरी बट यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आमीन। अपने आप को साधारण न समझे, लेकिन परमेश्वर ने आपको साधारण से अलौकिक बना दिया है। आपकी योग्यता से अधिक ऊंचाई पर परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। हालेलुया। इसका पूरा फायदा उठाना है। कैसे उठाना है? इसको परमेश्वर से ग्रहण करना है और संसार में सेंत में सुसमाचार के प्रचार को उंडेलना है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर आज आप में से कोई कमजोर है, इफ एनीवन अमंगस्ट यू इज फीलिंग वीक और इफ यू आर फीलिंग दैट यू हैव नो मोर स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, आपको ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा कमजोर है, मेरा शरीर इस समय कमजोर है, तो आप प्रभु भोज में विधि में जब भाग ले, उस मेज में भाग ले, सो मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप सच्चे पश्चाताप के साथ और गंभीरता के साथ प्रभु के मेज में भाग लेंगे, परमेश्वर आपकी कमजोरी को उसकी सामर्थ्य में बदल कर रख देगा। हालेलुया। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 17 एंड 18 वी विल रीड टुडे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 17 और 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 26 वर्सेस 17 एंड 18। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे,
तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है, मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यहाँ पर ये जो वचन लिखा है, एक्सक्यूज मी, गुरु कहता है मेरा समय निकट है, अर्थात परमेश्वर अपनी कलवरी की मृत्यु के विषय में यहां बताता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर चेले इस बात से अनजान थे कि कुछ समय बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। आज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने शब्दों को इस पुस्तक में रख कर अपनी इच्छाओं को, अपनी आज्ञाओं को हमें दे दिया है। लेकिन उस समय जब ये बात हुई थी, तब चेले नहीं जानते थे कि कुछ समय बाद उनका गुरु कलवरी पर बलिदान होने वाला है। हालेलुया। उसने चेलों को कहा कि किसी अमुक व्यक्ति के घर जाकर फसह की तैयारी करें। अब ये इतिहास ऐसा बताता है, उस अमुक व्यक्ति के घर में जिसमें परमेश्वर अपने चेलों के साथ अंतिम बार इस भोज को लेने गया उसके जीवित रहते समय, तब उस व्यक्ति के घर में डुप्लेक्स घर था, जो अटारी बोलते हैं ना इसको, ऊपरी भाग या ऊपरी कोठरी। वहां पर उस अमुक व्यक्ति ने यीशु मसीह और उनके चेलों को अपने घर में उनका सम्मान किया और उनके उनके उस विधि को पूर्ण करने के लिए अपने द्वार को खोला। इतिहास ऐसा बताता है, इतिहास का, पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने वाले ऐसे बताते हैं कि उसके घर में एक ऊपरी कोठरी थी जिसको हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं या स्लैब बोलते हैं। वहां पर ये लोग जाकर इन्होंने इस फसह की पूरी तैयारी को किया। हालेलुया। अब वचन तो कहता है कि जाकर वहां पर फसह की तैयारी करो, ऐसा उनसे कहा गया था। व्हाट डज दैट मीन? वो फसह की तैयारी क्या है? फसह की तैयारी उस समय क्या हुआ करती थी? दैट मीन्स Jesus made communion your house experience, not just the church house experience. हालेलुया। अब आप बोलोगे, पास साहब आप ये क्या बताए, हमारे सर के ऊपर से बाउंस हो गया ये बॉल, हमको समझ में नहीं आया। देखिए, प्रभु भोज की विधि को, फसह के भोज को कहाँ लिया जाता था? कलीसिया में लिया जाता था, है ना। उस समय लोग इकट्ठा होते थे और फसह के भोज को लेते थे। लेकिन यहाँ पर कलीसिया नहीं थी, यहाँ पर कलीसिया में नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ये विधि कहाँ हो रही थी? फसह के विधि कहाँ हो रही थी? ये एक परिवार के अंदर हो रही थी, एक घर के अंदर हो रही थी, जहाँ पर उस अमुक व्यक्ति ने परमेश्वर को और उसके चेलों को अपने घर में आने की अनुमति दी और वो उसके घर के ऊपरी भाग में जाकर इस फसह की तैयारी करने लगे। इसका अर्थ है, ये फसह की तैयारी कहीं मास में, कहीं मॉब में नहीं हो रही थी, लेकिन फसह की तैयारी एक घर में की गई। हालेलुया। इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने केवल इस विधि को कलीसिया के अंदर ही सीमित नहीं रखा, लेकिन इसको हर घर में की जाने वाली विधि के रूप में तैयार कर दिया। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। और मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं इस विषय का अध्ययन कर रहा था, गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ द डेज ऑफ कोविड। परमेश्वर ने मुझे वो भयंकर महामारी जिसका पूरा विश्व ने सामना किया, उस समय को याद दिलाया। मुझे स्मरण आया कि जब जूम टीवी पर हमारे कलीसिया की सभाएं हमने उस कोविड के समय में, जब कंप्लीट लॉकडाउन था 2020 मार्च 23 के बाद से, सो हमारे पासबान ने ये कहा कि हम इकट्ठा जूम मीटिंग में इकट्ठे होंगे और हम अपने घरों में ही प्रभु भोज की विधि को लेंगे। हालेलुया। और हमने कई महीनों तक, मैंने, आपने, हमने सब ने अपने अपने परिवारों में प्रभु भोज की विधि को तैयार किया, प्रभु भोज की विधि को ग्रहण किया। हालेलुया। सो इस अमुक व्यक्ति के घर में जाने के द्वारा परमेश्वर ने उस प्रभु भोज के विधि को केवल कलीसिया तक सीमित नहीं, परंतु हर एक परिवार जो उद्धार पाया हुआ है उस घर के अंदर तक परमेश्वर ने प्रभु भोज की विधि को शुरू करवाया। हालेलुया। प्रियो, आज जरूरी नहीं है, हो सकता है आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर कलीसिया ही ना हो, लेकिन परमेश्वर ने उसके बावजूद भी प्रभु भोज की विधि में भाग लेने के लिए, सहभागी होने के लिए आपके मार्गों को तैयार किया है, ताकि आप उस प्रभु भोज की विधि में, उस शत्रु के सामने बिछाई हुई उस मेज की टेबल पर, उस मेज पर आप अपने घर में होकर भी उसका भाग बन सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को संभालना जानता है।
शत्रु को लगा कि अभी कोविड की वैश्विक महामारी को मैंने डाल दिया है, अब ये लोग तो इकट्ठा नहीं होंगे, कलीसिया भंग हो जाएगी, कलीसिया टूट जाएगी, कलीसिया कमजोर हो जाएगी। लेकिन हमारी उस निर्बलता के समय में भी परमेश्वर ने शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाया, ताकि हम अपने घरों के अंदर भी प्रभु भोज की विधि का भाग बन सके। हालेलुया। आज आप और मैं सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि हमने उस विधि को अपने परिवारों में रहकर भी बड़ी गंभीरता से उसमें भाग लिया। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन कोई पढ़ ले। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन, हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, ध्यान से गंभीरता से पढ़िएगा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया। फिर एक बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जो लोगों ने नहीं पढ़ा वो फिर एक बार पढ़े। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इन अनदर वर्ड्स, आप सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब ये तो जनवरी नहीं है, ये इनफैक्ट आज जनवरी ही है। टुडे इज 31 जनवरी, राइट? आज 31 जनवरी है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। In another words, when we enter into communion on God's calendar, जब हम परमेश्वर के कैलेंडर, सी आई टोल्ड यू देयर आर दो तरह के समय के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है। वन इज काइरोस मोमेंट, जो परमेश्वर का समय है, जो स्वर्ग जिस समय को फॉलो करता है, एंड वन इज क्रोनोस मोमेंट, जो पृथ्वी का समय है। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, है ना। सो ये पृथ्वी का समय है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से अगर आप होली कम्युनियन या प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, देन व्हाट ही डज, ही वाइप्स आउट एवरीथिंग एंड सेज दिस इज अ। जब आप प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं परमेश्वर के समय के अनुसार, अर्थात उस काइरोस मोमेंट के अनुसार, वो समय आपके जीवन की शुरुआत का नया समय होता है। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप प्रभु भोज की विधि में बड़ी गंभीरता से अपने आप को पूर्ण समर्पण के द्वारा जब प्रभु की उस विधि में शामिल होते हैं, परमेश्वर कहता है तेरे जीवन की शुरुआत आज से इसी समय से फिर एक बार मैं करूंगा। हालेलुया। सी, मेरे समय में वचन में एक जगह लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से और मेरी गति तुम्हारी गति से बहुत अलग है। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि वो जो है वो काइरोस मोमेंट है, वो परमेश्वर का समय है। और परमेश्वर का समय क्या कहता है? जिस समय आप प्रभु भोज की विधि में संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण गंभीरता के साथ सहभागी होते हैं, वो समय परमेश्वर वहां से एक नई शुरुआत को मेरे और आपके जीवन में कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ और बल ही नहीं देता, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में कहा था इस अध्ययन के कि भजन संहिता 23 में जो पूरे 6 वचन लिखे हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर शत्रु के सामने हमारे लिए मेज पर बिछा कर रखता है। हालेलुया। हम इसका अध्ययन पहले भागों में कर चुके हैं। जो स्किप हो गया है जिनका उस अध्ययन को सुनना, वो इस पूरे सीरीज को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ लेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 14। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय 14 वचन। और वचन कहता है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हालेलुया। ये केवल उस फसह के पर्व को या फसह के बोझ को उस समय के लिए सीमित नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बातें मेरे दोबारा आगमन तक पीढ़ी दर पीढ़ी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसकी गंभीरता के विषय में सिखाना। लेकिन ये जानते हैं आप कब संभव है? आप प्रभु भोज की विधि को अपने आने वाली पीढ़ी को गंभीरता से तभी समझा सकते हैं जब आप स्वयं पहले उस विधि के प्रति गंभीर हो। हालेलुया। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर with very
बहुत भारी हृदय के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोग प्रभु भोज की विधि को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन वचन कहता है कि आप इस विधि के प्रति गंभीर होना। और वचन कहता है तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर यह पर्व माना जाए। हालेलुया। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम पहले परमेश्वर के प्रति गंभीर रहेंगे। आमीन। पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु भोज की विधि का दिन हमारे लिए स्मरण का दिन ठहरे, क्योंकि क्या लिखा है, वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। सो प्रभु भोज के दिन हमारा प्रभु भोज का जो विधि है, प्रभु की जो मेज है, जब हम उसमें भाग लेते हैं वो दिन हमारे लिए स्मरण का दिन ठहरे। और इस विधि के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में केवल हम ही नहीं, लेकिन इसे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना होगा, ताकि वो प्रभु भोज की मेज में गंभीरता से भाग ले सके। हालेलुया। गॉड सेज डू इट इन माई रिमेम्बरेंस। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, डू इट इन माई रिमेम्बरेंस। ये मेरे स्मरण में किया करो। हालेलुया। अपने पापों को स्मरण करके नहीं, मेरे स्मरण में, उसके स्मरण में किया। हम वहां रोना धोना चलता है हमारा प्रभु भोज में, ना, आप प्रभु को स्मरण करना, परमेश्वर आपको सारी बातों को स्मरण कराएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेना सीखे प्रियो। आपको प्रभु भोज की डू इट इन माई रिमेम्बरेंस, डू इट इन योर ओन सेक, ऐसा नहीं लिखा है अपने पापों को स्मरण करके प्रभु भोज में जाना। ना, अपने पापों को स्मरण करने के द्वारा तो पश्चाताप करना है। हालेलुया। प्रभु भोज की विधि जब आप करें तो आप कलवरी पर के परमेश्वर यीशु नासरी को जो बलिदान हो गया उसको स्मरण करके उसमें भाग ले। हालेलुया। डू इट इन माई रिमेम्बरेंस, हिज रिमेम्बरेंस, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स हियर। आमीन। मैं आपको आने वाले अध्ययन में इसके और गहरी बातों को बताऊंगा। मेरा ऐसा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से आने वाले समय में और बहुत काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है इस अध्ययन के विषय में। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन याद रखिए, लॉर्ड सेज डू इट इन माई रिमेम्बरेंस। ये प्रभु मेज में तुम मुझे स्मरण करके इसमें भाग लिया करो। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, अपने इकलौते पुत्र को उसने कलवरी पर दे दिया। इससे अधिक बलिदान इस पृथ्वी पर कौन आपके लिए देगा। हालेलुया। क्या आज आप अपने परिवार के लिए कलवरी पर जा सकते हैं? क्या आज आप अपने पासबान के लिए, अपने कलीसिया के लिए कलवरी पर जा सकते हैं? मेरा विश्वास है आपका उत्तर जरूर ना होगा। आमीन। लेकिन उस स्वर्गीय पिता ने आपके और मेरे छुटकारे के लिए, आपके और मेरे पापों से हमें आज़ाद करने के लिए, आपके और मेरे श्रापों से हमें आज़ादी देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को, जिसके विषय में वो स्वयं भविष्यवाणी करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र ठहरा है, उस प्रिय पुत्र को अब मेरे और आपके लिए उसने रैंसम के रूप में, एक दाम के रूप में उस कलवरी पर दे दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मांस में से खाना और तुम मेरे लहू में से पीना, और ये मेरे लिए स्मरण करके करना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमें स्मरण दिलाया प्रभु, कि इस मेज में जब हम भाग ले तो हम तुझे स्मरण करने पाए प्रभु जी, ना कि अपने पापों को, अपनी पुरानी बातों को और शत्रु के बहकावे में ना आने पाए राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे कलवरी की मृत्यु के लिए कि तूने अपने लहू का आखिरी कतरा तक हमारे लिए दे दिया राजा। प्रभु जी इस समय फिर एक बार हम अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं राजा। आज की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का आने वाला यह समय प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम एक नए समय में प्रवेश करते प्रभु, तू हमारी सहायता और मदद कर राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता, और कल के सूर्य की किरण हमारे जीवन में मसीह में एक नए विश्वास, नई आशा को उत्पन्न करेगी, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।